जय हिंद दोस्तों, दिस इज योर बैंक मैनेजर और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के एजुकेशन लोन के बारे में। इस वीडियो में हम एजुकेशन लोन लेने का पूरा प्रोसेस, उसको वापस रीपे करने का पूरा प्रोसेस और इस एजुकेशन लोन पर लगने वाले सारे खर्चों को डिटेल में समझने वाले हैं। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी एजुकेशन हासिल करके अपने सपनों को पूरा करे और कई बार इन सपनों के बीच में परिवारों की फाइनेंशियल कंडीशंस आ जाती हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप सीरियस हैं अपनी एजुकेशन को लेकर तो बहुत सारे रास्ते निकल ही आते हैं। इन्हीं रास्तों में सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता होता है एजुकेशन लोन का। तो देर ना करते हुए डिटेल में समझते हैं एसबीआई के एजुकेशन लोन को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि हम लोग एजुकेशन लोन किस तरह की एजुकेशन के लिए ले रहे हैं। एसबीआई 3 तरह के एजुकेशन लोन आपको ऑफर करता है। पहला एजुकेशन लोन तो होता है अगर आप भारत में ही, इंडिया में ही किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए, उसके लिए अलग से एक प्रोडक्ट है एसबीआई का। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरी कैटेगरी अलग से रखी गई है। जो भी हमारे देश के टॉप कॉलेजेस हैं, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, जैसे कि आईआईटीज हो गए, आईआईएम्स हो गए, एम्स हो गए, इस तरह की बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर एक स्पेशल प्रोडक्ट के अंडर आपको लोन दिया जाता है। हम लोग इस वीडियो में एजुकेशन लोन के सारे फीचर समझने के साथ साथ इन तीनों तरह के प्रोडक्ट्स में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, लोन लेते समय आपको क्या क्या कोलैटरल सिक्योरिटी कहां पर देने की जरूरत नहीं है, किस केस में आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आगे डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन लोन के जो बेसिक्स हैं ये समझना जरूरी होता है। यहाँ पर हम लोग पूरी सिचुएशन को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए जो है ये एक स्टूडेंट है और ये एक 4 ईयर का कोर्स ले रहे हैं। सपोज ये यहाँ पर बीटेक कर रहे हैं। अब बीटेक में इनके क्या है, टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं। 6 मंथ्स के सेमेस्टर्स जो हैं यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं 4 ईयर्स में, और इनकी 8 सेमेस्टर्स की जो ओवरऑल फी है वो यहाँ पर 4 लाख रुपए है। इसका मतलब ये हुआ हर सेमेस्टर की इनकी फीस जो है 50,000 रुपीज है। तो बैंक जब मिस्टर ए को लोन देगा तो ये जो 50,000 रुपए है हर सेमेस्टर में इनको रिलीज किए जाएंगे, और ये जो 50,000 रुपीज रिलीज किए जाएंगे ये यहाँ पर डायरेक्टली कॉलेज को पे किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि जितने का भी आप लोन लेंगे, सपोज यहाँ पर इस केस में तो 4 लाख रुपए लिया था तो 8 सेमेस्टर्स में फी ही 50,000 रुपए थी। लेकिन सपोज यहाँ पर फी आपकी मान लीजिए 8 लाख रुपए है, लेकिन आपने लोन सिर्फ 4 लाख रुपए का लिया है, तो उस केस में ऐसा संभव नहीं है कि बैंक शुरू के 4 लाख पहले खुद पे कर देगा। बैंक बेसिकली क्या करेगा, बैंक आपको जितना भी लोन देगा उस लोन को आपके पूरे कोर्स टेन्योर में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। इस एग्जांपल में अगर हम बात करें तो आपके 8 सेमेस्टर्स हैं, तो 8 सेमेस्टर्स में इन 4 लाख रुपए का जो लोन है यहाँ पर इसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा 8 पार्ट्स में। अब आपने 50,000 रुपए तो बैंक के बन जाएंगे अगर इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बचा हुआ चूंकि 8 लाख रुपए हमारी फीस थी तो 1 लाख रुपए हमारा पर सेमेस्टर की फीस थी। तो इस केस में क्या होगा, 50,000 रुपए तो बैंक ने पे किया, बचा हुआ 50,000 रुपए बैंक आपसे मांगेगा, और इन दोनों अमाउंट को मिलाकर सेमेस्टर की जो टोटल फी बन जाएगी 1 लाख रुपए, फिर यहां से इसको रेमिट किया जाएगा कॉलेज को। तो बेसिकली पूरा प्रोसेस जो है आपकी फी पे करने का कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग बैंकों में डे टू डे बेसिस पर ऐसी बहुत सी कंडीशंस देखते हैं जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि सपोज इसी एग्जांपल को अगर हम लेकर चले कि अगर किसी कोर्स की पूरे टेन्योर की फी 8 लाख रुपए है तो स्टूडेंट जो है ये मानकर चलता है कि 4 लाख रुपए बैंक ने दे दिया, तो शुरू के जो 4 सेमेस्टर्स हैं उनकी फी बैंक 1-1 लाख रुपए देता रहेगा, और लास्ट के जो 4 सेमेस्टर है उसका अरेंजमेंट बाद में देखा जाएगा कि किस तरीके से होगा। लेकिन बैंक इस तरीके से नहीं करता है। बैंक जितने का भी लोन करेगा वो लोन आपके पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ फी पेमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस तरीके से हैं, जैसा कि हमने बात की कि फी जो है वो डायरेक्टली पे की जाएगी आपके कॉलेज को या आपकी यूनिवर्सिटी को। किसी भी सिचुएशन में ये जो पैसा है ये आपके हाथ में कभी भी नहीं आने वाला एजुकेशन लोन का, ये डायरेक्टली आपके कॉलेज के पास जाने वाला है। प्लस आप जब एजुकेशन लोन करवाएंगे तो उस समय बैंक आपसे एक फी का शेड्यूल मांगेगा। जैसे कि पिछले एग्जांपल की ही अगर हम बात करें तो फी का शेड्यूल इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि 8 सेमेस्टर्स हैं तो भाई 8 लाख रुपए फी है, तो हर सेमेस्टर की 1-1 लाख रुपए फी होगी, और सेमेस्टर्स जो है इस मंथ में स्टार्ट होगा, इस मंथ में एंड होगा। तो अगली बार जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उस समय कॉलेज जो है डिमांड करेगा बैंक से कि अगला सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है,
है, अब आप अगले सेमेस्टर की फी पे कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले ही आपको शेड्यूल देना होता है बैंक को, प्लस उसके बाद अगर शेड्यूल में कुछ चेंजेस होते हैं या अगर वो शेड्यूल भी रहता है तो उस केस में भी कॉलेज एक्चुअल में डिमांड करता है कि वो फी जो है अब पे की जाए, और इसी डिमांड के आधार पर, इसी शेड्यूल के आधार पर फी जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को पे कर दी जाती है। इसके अलावा तीसरी चीज जो हमने अभी बात की कि ये जो फी है आपकी, जो भी आपका लोन हुआ है, ये आपके फुल कोर्स पीरियड में डिवाइड किया जाएगा, इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि एक बार अगर हमने लोन ले लिया है, हमारा कोर्स पूरा होने जा रहा है, तो उसके बाद हमें रीपेमेंट किस तरीके से करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर लोन लिया है तो इसको वापस भी तो देना होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, पूरा कोर्स पीरियड है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिया था 4 साल, 4 साल का कोर्स पीरियड पूरा हो गया, प्लस 1 साल का हमें मोराटोरियम पीरियड मिलता है। मोराटोरियम पीरियड जो होता है एक तरह से वो पीरियड है जहां पर हमें किसी भी तरीके की कोई पेमेंट नहीं करनी है, प्लस हम लोग स्टडी भी यहां नहीं कर रहे हैं। तो कोर्स पीरियड हुआ प्लस 1 साल का मोराटोरियम पीरियड। इस दौरान बैंक आपसे ना तो इंटरेस्ट की डिमांड करेगा, ना प्रिंसिपल अमाउंट की बात करेगा, जो लोन बैंक ने आपको दिया है उसकी भी डिमांड नहीं करने वाला है। ये जो मोराटोरियम पीरियड है 1 साल का, ये अगर आप अब्रोड स्टडी करते हैं तो उस केस में ये मोराटोरियम पीरियड जो है ये 6 मंथ्स का होता है। तो इस मोराटोरियम पीरियड के दौरान बैंक आपसे ना तो इंटरेस्ट की डिमांड करेगा और ना ही प्रिंसिपल की डिमांड करेगा। लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शन बिल्कुल रहता है, आप इसको पे कर सकते हैं, क्योंकि इस मोराटोरियम पीरियड के दौरान भी, ये जो 4 साल प्लस 1 साल है, इसके दौरान भी बैंक जो है आपके लोन पर इंटरेस्ट तो लगाता ही रहता है, आपका ब्याज जो है आपके लोन पर लगता रहता है, लेकिन चूंकि आप पे नहीं करते हैं तो वो उसमें ऐड होता चला जाता है। बेसिकली इंटरेस्ट ऐड हो के आपका जो लोन अमाउंट है वो एक्चुअल में बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोर्स पीरियड के दौरान इसको पे कर सकते हैं। अगर हो सके तो आपको यहां पर इंटरेस्ट की पेमेंट तो डेफिनेटली करनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो बैंक की तरफ से आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। आप चाहें तो उसको पे करें और ना चाहें तो बैंक कभी भी आपको नहीं कहेगा इसको पे करने के लिए। अब जब मोराटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, मोराटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जो इंस्टॉलमेंट्स आप पे करेंगे, यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको टैक्स रिबेट भी दिया जाएगा सेक्शन 80E के अंडर। आप जो भी इस एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे वो आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगी, और आपकी इनकम जो है उतनी कम मानी जाएगी जितना कि आप पर एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन ये इंटरेस्ट की रिबेट जो है, डिडक्शन जो है सेक्शन 80E के अंडर, ये मैक्सिमम 8 ही साल के लिए दी जाती है। तो अगर मैक्सिमम अगर आपको यूज करना है अपने एजुकेशन लोन का, तो आपको अपने एजुकेशन लोन का टेन्योर जो है वो 8 ईयर ही करवाना चाहिए। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 8 साल तो रिकमेंडेड रहता है, लेकिन मोराटोरियम पीरियड के बाद आपको 15 साल में इस एजुकेशन लोन की पेमेंट वापस करनी होती है। तो अच्छा खासा टाइम मिलता है इस एजुकेशन लोन को पे करने के लिए। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मार्जिन का कॉन्सेप्ट, इसको भी समझना जरूरी है। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं 4 लाख रुपए तक का, तो उस केस में आपको किसी भी तरीके का मार्जिन बैंक को नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप 4 लाख से ज्यादा का लोन लेते हैं तो उस केस में आपका ये मार्जिन 5% से लेकर 15% का हो सकता है। अब एक 5% वाला एग्जांपल लेकर समझते हैं। मार्जिन का मतलब यहां पर यह है कि मान लीजिए आपके कॉलेज की एक सेमेस्टर की फीस जो है 1 लाख रुपए है, तो जीरो मार्जिन का मतलब है 1 लाख की 1 लाख फी जो है बैंक खुद पे करेगा। 5% मार्जिन अगर है तो इसका 5% यानी कि 5,000 रुपए आपको पे करना है, और बचे हुए 95,000 रुपीज जो हैं ये बैंक आपको पे करेगा। आपको पे करने का मतलब है आपकी कॉलेज को, आपकी यूनिवर्सिटी को पे करेगा। तो इस तरीके से मार्जिन का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं? तो एसबीआई से एजुकेशन लोन जो है आप मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक का ले सकते हैं। ये इतनी अमाउंट है कि आप किसी भी तरह की एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं। बस आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आप एक अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर पाए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कोलैटरल सिक्योरिटी का, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग एजुकेशन लोन को नहीं ले पाते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपका एजुकेशन लोन टोटल 4 लाख रुपए तक का है तो उस केस में बैंक आपसे किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं मांगते हैं। इसके अलावा यही लोन जो अगर आपका 7.5 लाख रुपीस तक का है, 4 लाख से ज्यादा है लेकिन 7.5 लाख रुपीस से कम है, तो उस केस में भी आपसे कोलैटरल सिक्योरिटी कोई भी नहीं मांगी जाती है। तो इस केस में भी आपसे कोलैटरल सिक्योरिटी तो कोई नहीं मांगी जाती है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो गार्जियन हैं, उनकी को ऑब्लिगेशन रहती है, उनको को बोरोवर बनाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फ्यूचर में आप इस लोन में डिफॉल्ट करते हैं तो उस
केस में आपके माता पिता की बराबर जिम्मेवारी होगी कि अगर आप इस लोन को नहीं भरते हैं तो इस लोन की रीपेमेंट जो है उनके द्वारा की जाएगी। इसके साथ साथ इस लोन को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट की एक गारंटी है CGFSCL, इस गारंटी को भी लिया जाता है। यहां पर अगर आपका एजुकेशन लोन 7.5 लाख रुपीस से ज्यादा है तो उस केस में आपके पेरेंट्स की को ऑब्लिगेशन तो रहती ही है, उनको को बोरोवर तो बनाया ही जाता है, लेकिन यहां पर आपको एक टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी देना भी जरूरी है। मतलब आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लोन की वैल्यू को जस्टिफाई कर पाए। सपोज आपने 50 लाख रुपए का एक एजुकेशन लोन लिया तो आपको ऑलमोस्ट इसके इक्विवेलेंट 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी देनी होगी बैंक को। बैंक इसको एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखता है। यहां पर इसमें कोई दुकान हो सकती है, आपका कोई मकान हो सकता है जो सरफेसी कंप्लायंट है। तो इस तरह की आप कोई भी प्रॉपर्टी बैंक को सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं। अब यहां पर ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी दे दी और इसका कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपका लोन जब सिक्योर होता है किसी कोलैटरल सिक्योरिटी से तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया जाता है। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि हमने एजुकेशन लोन को देखा कि 15 साल रीपेमेंट पीरियड है प्लस मोराटोरियम पीरियड भी है, तो अप्रोक्सीमेट 20-22 साल का अगर लोन है तो उस 20-22 साल के टेन्योर में एक एक पैसे का भी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो अगर कोई अवेलेबल कोलैटरल सिक्योरिटी आपके पास है तो वो आपको निश्चित रूप से जरूर देनी चाहिए, उससे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अब कुछ मोराटोरियम पीरियड के दौरान आप पर जो भी इंटरेस्ट लगता है उसमें भी आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली की इनकम जो है 4.5 लाख रुपए पर एनम से कम है, आप एक EWS कैटेगरी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है मोराटोरियम पीरियड के दौरान आपका जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अब जैसा कि हमने 3 तरह के लोन की बात की थी, तीनों तरह के लोन्स को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले SBI का जो नॉर्मल स्टूडेंट लोन स्कीम है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर एक नॉर्मल टर्म लोन आपको दिया जाता है इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए, और अब्रोड हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये लोन दिया जाता है। लेकिन अब्रोड के केस में आपका जो एडमिशन है वो पहले से ही सिक्योर हो चुका हो, आपका एडमिशन हो चुका हो। यहां पर रीपेमेंट पीरियड जो है वो रहता है 15 साल आफ्टर योर कोर्स पीरियड प्लस 12 मंथ्स। तो वही सेम सिचुएशन है, कोर्स पीरियड प्लस 1 साल और उसके बाद 15 साल का रीपेमेंट पीरियड रहता है। तो अगर 4 साल का एक कोर्स आप कर रहे हैं तो प्लस 1 साल का मोराटोरियम मिल जाएगा, प्लस 15 साल का जो है आपका रीपेमेंट पीरियड हो जाएगा। तो ओवरऑल 20 साल का ओवरऑल ये लोन आपका हो जाता है। SBI स्टूडेंट लोन के अंडर जो है फाइल चार्ज आपको क्या देना होता है, प्रोसेसिंग फी क्या देनी होती है। जब भी आप बैंक से किसी भी तरीके का लोन लेते हैं तो बैंक आप पर एक फाइल चार्ज इंपोज करते हैं, उस लोन को प्रोसेस करने के चार्जेस इंपोज करते हैं। SBI के एजुकेशन लोन की बात करें, स्टूडेंट लोन में क्या होता है, अगर आपका लोन 20 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपको किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग फी नहीं देनी होती है। लेकिन अगर लोन अमाउंट जो है 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में 10,000 रुपीज प्लस GST जो है वो आपको देना होता है प्रोसेसिंग फी के रूप में। इस स्टूडेंट लोन में सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पहले 7.5 लाख रुपए तक आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियन जो हैं, वो उनको को बोरोवर बनाया जाता है। किसी भी तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी आपसे नहीं मांगी जाती है, किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी गारंटी आपसे नहीं मांगी जाती है। लेकिन अगर आपका लोन 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियंस की को बोरोवर के रूप में ऑब्लिगेशन तय की जाती है, उनको को बोरोवर बनाया जाता है, प्लस एक टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी भी आपसे मांगी जाती है। टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी जैसा कि हमने बात की कि ये आपका कोई घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप बैंक को सिक्योरिटी के रूप में दे सकें, उसको हम लोग टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी का नाम दे सकते हैं। मार्जिन की यहां पर बात करें तो पहले 4 लाख रुपए तक किसी भी तरीके का मार्जिन यहाँ आपको नहीं देना होता है। 4 लाख से ज्यादा का अगर आपका लोन है, इंडिया में स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो 5% मार्जिन, अब्रोड स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका मार्जिन रहता है 15%। स्टूडेंट लोन स्कीम के दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी रीपेमेंट जो है कोर्स पीरियड खत्म होने के 1 साल बाद शुरू होती है, और जब आपका ये रीपेमेंट का टेन्योर शुरू होगा मोराटोरियम पीरियड के बाद, उसके बाद आपको पूरे 15 साल दिए जाते हैं इस लोन को रीपे करने के लिए। हालांकि यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपने एक बैचलर डिग्री की और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आप और भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप सेकंड लोन भी अवेल कर सकते हैं। होगा क्या, यहां पर जब आपका सेकंड लोन शुरू होगा उसके बाद आप करेंगे अपनी हायर स्टडीज जैसे ही आपकी पूरी होंगी, आपका जो सेकंड कोर्स है वो जैसे ही पूरा होगा, पूरा होते ही उसके बाद अगले 15 साल के लिए आपकी रीपेमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट लोन स्कीम में ये जान लेते हैं कि किस कंडीशन
एजुकेशन में कितना लोन दिया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में कितना लोन आपको दिया जा सकता है। अगर आप किसी मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं, MBBS, MD, MS के लिए, तो इंडिया के जो NRIF के माध्यम से टॉप 100 कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपको 75 लाख रुपीस का लोन दिया जा सकता है और दूसरे जितने भी एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर 50 लाख रुपीस का लोन दिया जा सकता है। मेडिकल के अलावा दूसरे जो भी कोर्सेस हैं, जिसमें कि आप डेंटल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो NRIF के टॉप 100 कॉलेजेस में आपको 50 लाख रुपीस का लोन दिया जा सकता है। दूसरे एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको 30 लाख रुपीस का लोन दिया जा सकता है। हालांकि केस टू केस बेसिस पर यहाँ पर आपको कुछ रिलैक्सेशंस भी दी गई हैं, जैसे कि मेडिकल के केस में आप कितना भी लोन ले सकते हैं और अदर देन मेडिकल के केस में आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं टॉप 100 के लिए और 50 लाख रुपीस का अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं स्टडी करने के लिए और आपका लोन जो है 7.5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में अब्रॉड स्टडी करने के लिए आपको लोन दिया जाता है SBI के एक स्पेशल प्रोडक्ट के अंडर, SBI ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के अंडर। यहां पर आप मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक का एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब SBI के स्टूडेंट लोन स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 7.5 लाख रुपीस तक बिना किसी सिक्योरिटी के अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.65% रहेगा। और अगर आप यही 7.5 लाख से ज्यादा का लोन ले रहे हैं लेकिन यहां पर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे पूरा 1% कम हो जाएगा। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 9.65%। अगर आपका कोई टेक ओवर है और 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन है, यहां पर भी आप एक सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं, तो उस केस में ये लोन हो जाएगा 9.65%। और गर्ल चाइल्ड के लिए एक अच्छी न्यूज ये है, गर्ल स्टूडेंट के लिए यहां पर आपको आधा प्रतिशत का एडिशनल कंसेशन भी ऑफर किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब एक बार SBI के एक स्कॉलर लोन स्कीम को भी देख लेते हैं। जितने भी इंडिया के रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर अगर आप एडमिशन सिक्योर करते हैं तो उस केस में आप SBI स्कॉलर लोन स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं। यहां पर इस लोन की खास बात यह है कि यहां पर किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फी आपको नहीं देनी होती है, प्लस 100% फाइनेंस किया जाता है, किसी भी तरीके का मार्जिन आपको नहीं देना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 7.65% से स्टार्ट हो जाते हैं। किसी भी लोन के कंपैरिजन में ये काफी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और रीपेमेंट पीरियड जो है यहां पर भी ठीक उसी तरीके से रहता है। कोर्स पीरियड खत्म होने के बाद 1 साल का रीपेमेंट हॉलीडे मिलता है, मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, उसके बाद 15 साल तक आपको इसकी रीपेमेंट करनी होती है। यहां पर अगर हम लोन अमाउंट की बात करें और सिक्योरिटी की बात करें तो मैक्सिमम लोन जो है यहां पर लिस्ट बनाई गई है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कैटेगरीज के आधार पर। लिस्ट AA जो है यहां पर 2 तरह की कैटेगरीज हैं, जैसे कि पहले तो आपको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं देनी है, सिर्फ पेरेंट्स और गार्जियन को को बोरोवर बनाया जाता है। तो उस केस में अगर AA लिस्ट का कोई स्टूडेंट है तो उस केस में आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप एक टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं प्लस एक को बोरोवर ऐड करते हैं अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को, तो उस केस में AA जो लिस्ट है यहां पर आपको नीड बेस्ड लोन दिया जाता है। आप जितना चाहें उतना लोन यहां पर ले सकते हैं। लिस्ट A की बात करें तो विदाउट सिक्योरिटी 40 लाख रुपीस का लोन आप ले सकते हैं, विद सिक्योरिटी आप जितना चाहें उतना लोन ले सकते हैं। लिस्ट B जो है, लिस्ट B में अगर हम देखें तो आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, और विद सिक्योरिटी आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती है। आप जितनी कोलेटरल देंगे और जितनी आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप नीड बेस्ड लोन ले सकते हैं। लिस्ट C भी यहां पर आती है, यहां पर बिना सिक्योरिटी के आप 7.5 लाख रुपीस का लोन ले सकते हैं और विद सिक्योरिटी जो है आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कुछ सेलेक्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए 7.65% से लेकर 9.15% तक रहता है। और अगर आप टेक ओवर करवाते हैं किसी दूसरे बैंक से, आप अपना लोन शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.65% से 9.15% के बीच में रहता है। स्कॉलर लोन के केस में आपको काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर ऑफर किया जाता है। अब अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं स्टडी करने के लिए तो उस केस में आप ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं। यहां पर जो है लोन सिर्फ डिजर्विंग और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ही ऑफर किया जा सकता है, जो कि कोई रेगुलर कोर्सेज जो है परस्यू कर रहे हो किसी भी फॉरेन कॉलेज से, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से। मिनिमम यहां पर 7.5 लाख रुपीस का लोन दिया जा सकता है, मैक्सिमम जो है आप 3 करोड़ रुपीस तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन में आपकी प्रोसेसिंग फी फिक्स रहती है 10,000 रुपीज प्लस GST आपको यहां पर देना होता है। बैंकिंग सर्विसेज के केस में GST यहां पर रहता है 18%। ग्लोबल एडवांटेज स्कीम में अगर हम मार्जिन की बात करें तो अगर आपका लोन 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है और 20 लाख रुपए तक का है तो उस केस में आपका मार्जिन रहता है 15%। 20 लाख से ज्यादा का अगर आपका लोन है तो उस केस में आपका मार्जिन अब यहाँ पर कम हो जाता है, यहाँ पर आपका मार्जिन रहता है 10%। ग्लोबल एडवांटेज में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आपका लोन विद सिक्योरिटी है और 7.5 लाख से 3 करोड़ रुपीस तक का आप लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपको
आपको 9.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। कहीं से टेक ओवर हो रहा है और सिक्योरिटी भी आप ऑफर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 9.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। गर्ल चाइल्ड के केस में यहाँ पर भी आपको आधा प्रतिशत का कंसेशन ऑफर किया जाता है। कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के लिए आप विदाउट सिक्योरिटी भी 9.65% तक का लोन ले सकते हैं। प्लस अगर आप सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं तो उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो जाता है, ये 9.15% तक भी चला जाता है। टेक ओवर का अगर कोई केस होगा, आप डायरेक्टली किसी दूसरे बैंक से अपना एजुकेशन लोन एसबीआई में शिफ्ट कर रहे हैं और लोन अमाउंट आपका 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा 9.15% से 9.65% के बीच में। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एसबीआई के एजुकेशन लोन को समझने में मदद मिली होगी। अगर किसी भी रूप में हम इस कंटेंट के माध्यम से आपकी कोई मदद कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिए हमें और हमारी टीम को अप्रिशिएट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए योर बैंक मैनेजर साइनिंग ऑफ।